5वां एपिसोड। भगदत्त और उसका महाबली हाथी, सुप्रतीक, वैष्णव अस्त्र का रहस्य और वज्रदत्त अर्जुन का युद्ध। क्या आपने महाभारत के उस अद्भुत प्रसंग के बारे में सुना है जब एक ऐसा हाथी जो 10,000 हाथियों के समान बलवान था, उसने पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया था? कौन था यह अतुल बलशाली हाथी? और जब उसी हाथी का स्वामी राजा भगदत्त वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करता है तो स्वयं श्री कृष्ण उस अस्त्र का प्रहार अपने वक्ष पर झेलते हैं। किंतु क्यों श्री कृष्ण को उस प्रचंड अस्त्र के मार्ग में आना पड़ा? आज के हमारे पॉडकास्ट में हम जानेंगे इंद्र के ऐरावत हाथी के वंशज सुप्रतीक के अद्वितीय पराक्रम, राजा भगदत्त द्वारा चलाए गए वैष्णव अस्त्र के रहस्य और अंततः राजा भगदत्त के पुत्र वज्रदत्त द्वारा अर्जुन के सम्मुख किए गए आत्मसमर्पण की गाथा। ये महाभारत युद्ध में उस दिन की घटना है जिस दिन दुर्योधन ने हाथी दल सहित भीम पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन जब पर्वत के समान विशाल और मतवाले हाथियों के समूह को लेकर आगे बढ़ा तो भीम ने नाराज बाण चलाकर उनका मद पूरी तरह समाप्त कर दिया और उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। दुर्योधन की सेना हाथियों को लौटता देख तितर बितर हो गई। फिर भीम और दुर्योधन एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। भीम ने दुर्योधन का ध्वज और धनुष नष्ट कर उसे परेशान कर दिया। फिर उसने दुर्योधन की सहायता के लिए आए राजा और उसके हाथी को यमलोक भेज दिया। यह देखकर दुर्योधन की सेना के हाथी, घोड़े, रथ यहां वहां भागने लगे। ऐसे समय में प्रागज्योतिष का राजा भगदत्त हाथी पर चढ़कर भीम पर आक्रमण करने आया। सुप्रतीक नाम का यह हाथी इंद्र के हाथी ऐरावत के वंश का श्रेष्ठ और 10,000 हाथियों की ताकत वाला था। उसके बराबरी का दूसरा कोई हाथी नहीं था। यह हाथी सुप्रतीक शस्त्रों के प्रहार और अग्नि की तपन को भी सहन कर सकता था। अत्यंत क्रोध में उसकी आंखें घूमने लगीं और वह अपने दोनों पैरों से भीम के रथ को घोड़ों सहित कुचलने लगा। तब भीम दौड़कर हाथी सुप्रतीक के नीचे छिप गए और अपने हाथों से बार बार उस हाथी को मारने लगे, जिससे वह हाथी अपनी ही धुरी पर घूमने लगा। यह देखकर भीम फुर्ती से हाथी के नीचे से बाहर निकले और हाथी के सामने जा खड़े हुए। तब उस हाथी ने अपनी सूंड से भीम की गर्दन में फंदा डाला और उन्हें नीचे झुका दिया और फिर अपने घुटनों से मारने लगा। लेकिन भीम ने घूमकर उस सूंड के फंदे से स्वयं को छुड़ा लिया और फिर वह फिर से हाथी के नीचे घुसे और तेजी से बाहर निकलकर वहां से चले गए। पांडवों की सेना ने हाथी के नीचे से भीम को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। भीम की मृत्यु हो गई है ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ और पांडवों ने सभी ओर से भगदत्त को घेरकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भगदत्त ने अपने पर्वत के समान हाथी की मदद से पांडव सेना को भगा दिया। फिर अपने मतवाले तेज गति वाले हाथी पर बैठकर युद्ध करने आए दशार्ण के राजा का भगदत्त ने वध कर दिया। पांडवों की सेना ने सुप्रतीक के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके कारण वहां मंडलाकार स्थान बन गया। सुप्रतीक उस स्थान में गोल गोल घूमने लगा। इतने में भगदत्त ने सुप्रतीक को नियंत्रण में किया और उसे सात्यकी के रथ की ओर ले गया। उस हाथी सुप्रतीक ने सात्यकी के रथ को पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर रथों के घेरे से बाहर निकलकर सभी राजाओं को उठा उठाकर फेंकने लगा। यह देखकर फिर से भीम भगदत्त पर चढ़ दौड़ा, लेकिन अब वह हाथी अपनी सूंड से पानी छोड़कर भीम के घोड़ों को परेशान करने लगा, जिससे वे घोड़े भीम को लेकर वहां से दूर निकल गए। फिर अभिमन्यु, चेकितान, धृष्टकेतु, युयुत्सु ने भीषण गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा कर दी, जिसने हाथी को व्याकुल कर दिया। तब उस हाथी सुप्रतीक ने अपनी सूंड लंबी कर कान और आंखें स्थिर कर तेजी से दौड़ना शुरू किया। उस हाथी ने युयुत्सु के घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया। भगदत्त भी पांडव सेना पर बाणों की बौछार कर रहा था। द्रौपदी पुत्रों ने उसे और उसके हाथी को बाणों से घायल कर दिया। घायल और महावत के अंकुश से व्याकुल उस हाथी ने शत्रुओं को अपनी सूंड से फेंकना शुरू कर दिया। हाथी के उस पराक्रम से पांडव सेना भ्रमित हो गई और अपने हाथी, रथ, घोड़े सहित वे कोलाहल करते हुए तितर बितर हो गए। प्रागज्योतिष के राजा भगदत्त के हाथी के पराक्रम से पांडव सेना का संहार हो रहा था।
कृष्ण और अर्जुन के अलावा भगदत्त को रोकने वाला पांडवों की ओर से कोई नहीं था। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे उनका रथ भगदत्त की ओर मोड़े। रास्ते में जो भी कौरव आए, अर्जुन ने उनका संहार करना शुरू कर दिया। तभी अचानक भगदत्त ने अपने हाथी के साथ अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन भी अपने रथ सहित उस हाथी पर सवार भगदत्त से युद्ध करने लगे। दोनों के बीच बाण युद्ध शुरू हो गया। भगदत्त के हाथी ने पांडवों के हाथियों, योद्धाओं और घोड़ों को कुचलकर मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। भगदत्त के बाणों से श्री कृष्ण भी घायल हो गए। यह देखकर क्रोधित अर्जुन ने भगदत्त का धनुष तोड़ डाला और उसके सेवकों का संहार कर दिया। फिर अर्जुन ने भगदत्त द्वारा फेंके गए भाले और लोहे के बने शस्त्रों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन ने भगदत्त के हाथी के कवच को भी बाणों के जाल से नष्ट कर दिया। साथ ही 10 बाणों से अर्जुन ने भगदत्त का छत्र और ध्वज काटकर उसे घायल कर दिया। भगदत्त अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध में भगदत्त ने जोर से गर्जना करते हुए अर्जुन पर एक भाला फेंका। उस भाले के आघात से अर्जुन का मुकुट उलट गया। जब अर्जुन अपना मुकुट सीधा कर रहे थे, तभी भगदत्त ने कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन अर्जुन ने उसके धनुष और तरकश को भी अपने बाणों से काट दिया। अंततः भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र निकाला। उसने मंत्रों का जप कर उस अस्त्र को अर्जुन पर फेंका, परंतु श्री कृष्ण ने चतुराई से उस वैष्णव अस्त्र की मार को अपने हृदय पर झेल लिया। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि वह वैष्णव अस्त्र श्री कृष्ण के हृदय से टकराते ही वैजयंती माला में बदल गया। जब अर्जुन ने देखा कि कृष्ण ने भगदत्त के वैष्णव अस्त्र का आघात स्वयं पर ले लिया है, तो वह कृष्ण पर क्रोधित हो गए। अर्जुन ने कहा, केशव, आपने यह संकल्प लिया था कि केवल अत्यंत संकट आने पर ही युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे, फिर अब आपने युद्ध में भाग क्यों लिया? मैं उस अस्त्र का सामना करने में समर्थ था ना। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, क्रोधित मत हो। बहुत पहले यह वैष्णव अस्त्र प्राग्ज्योतिष के नरकासुर को मैंने ही प्रदान किया था। अब वह फिर से मेरे पास लौट आया है और इसलिए ही वह वैजयंती माला में परिवर्तित हो गया। नरकासुर से वंश परंपरा द्वारा यह अस्त्र भगदत्त के पास आया था। इस अस्त्र के प्रभाव से इंद्र और रुद्र को छोड़कर अन्य कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे वैष्णव अस्त्र के प्रहार और तुम्हारे बीच में आना पड़ गया। अब तुम भगदत्त का शीघ्र वध करो। इसके बाद अर्जुन ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा कर दी। सोच समझकर अर्जुन ने उस बलशाली हाथी के गंडस्थल, माथे के उभरे भाग के बीचों बीच एक नाराज बाण मारा। अर्जुन के उस एक ही बाण से हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। भयानक चोट खाकर वह बलशाली हाथी भूमि पर गिर पड़ा और तड़पते हुए उसने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, वृद्ध भगदत्त की आंखें झुर्रियों से ढकी रहने के कारण वह उन पर सदैव पट्टी बांधता था ताकि वे खुली रह सकें। अब उसे परास्त करने के लिए तुम्हें उसकी आंखों की उस पट्टी को हटाना होगा। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने एक ही बाण से भगदत्त की आंखों की वह पट्टी हटा दी। उसी क्षण भगदत्त की आंखें स्वतः बंद हो गईं। अब भगदत्त को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने क्षण भर में ही अर्धचंद्राकार बाण से भगदत्त के मर्म स्थल पर प्रहार किया। उसी समय भगदत्त के हाथ से धनुष और बाण गिर पड़े और वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगदत्त की मृत्यु के बाद भगदत्त का पुत्र वज्रदत्त प्राग्ज्योतिषपुर का राजा बना। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के अश्व को लेकर अर्जुन निकल पड़े। वह अश्व जब प्राग्ज्योतिषपुर की सीमा में प्रवेश करने लगा तो वज्रदत्त ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर नगर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अर्जुन ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। बाणों से व्याकुल होकर वज्रदत्त ने यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। इसके बाद वह नगर में गया और युद्ध की शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला, युद्ध में दुर्धर्ष ऐसा एक मदोन्मत्त हाथी लेकर बाहर निकला। उसने हाथी को अर्जुन की ओर मोड़ा और युद्ध के लिए चुनौती दी। हाथी पर सवार वज्रदत्त
और पैदल अर्जुन के बीच युद्ध आरंभ हुआ। वज्रदत्त ने अग्नि के समान तीव्र तोमर अर्जुन की ओर फेंके, जिन्हें अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से आकाश में ही काट डाला। फिर वज्रदत्त ने भी बाणों की वर्षा शुरू की। अर्जुन ने भी सोने के पंखों वाले तीव्र बाणों से वज्रदत्त को घायल कर दिया। वज्रदत्त हाथी से नीचे गिर गया, लेकिन युद्ध से पीछे नहीं हटा। वह फिर से हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए आया। यह युद्ध 3 दिन और 3 रातों तक चला। चौथे दिन वज्रदत्त अर्जुन से बोला, अर्जुन, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा वृद्ध पिता तेरे पिता का मित्र था, फिर भी तूने उसे मार डाला। वह वृद्ध था, इसीलिए तेरे हाथों मारा गया। अब मैं उसका पुत्र तेरे सामने खड़ा हूं, अब मुझसे युद्ध कर। वज्रदत्त का यह कहना था कि उसके हाथी ने अर्जुन पर झपट्टा मारा और सूंड से फुहारे छोड़कर अर्जुन को भिगो दिया। तेज गर्जना करते हुए वह हाथी अर्जुन पर टूट पड़ा। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से उस हाथी को रोक लिया। बाणों से हाथी का सारा शरीर छलनी हो गया। यह देखकर क्रोधित और उन्मत्त वज्रदत्त ने तीव्र बाणों की वर्षा अर्जुन पर की और हाथी को बलपूर्वक आगे बढ़ाया। तब अर्जुन ने एक तेजस्वी नाराज बाण उस हाथी पर छोड़ा, जो सीधा उसके मर्म स्थान पर लगा। वह हाथी धरती पर गिर पड़ा। हाथी के गिरते ही उस पर सवार वज्रदत्त भी जमीन पर आ गिरा। डरे हुए वज्रदत्त से अर्जुन ने कहा, डर मत, मुझे अपने ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर का वचन निभाना है। मैं तेरा वध नहीं करूंगा, तू अपनी राजधानी लौट जा। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है। आने वाले महीने की चैत्र पूर्णिमा को तू हस्तिनापुर आकर अश्वमेध यज्ञ में अवश्य भाग लेना। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही सत्य और रोचक कहानियों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे दिए लिंक से हमारे गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ वीरभूमि के संग्राम में रणनीति बनाएं। सोचो, खेलो और जीतो।